जय हिंद आप सभी को। तो देखिए, एमपी पटवारी 2026 के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि एग्ज़ाम जो है आपका जिस तरह से ईएसवी ने अपना कैलेंडर जारी करके बता दिया है, तो कब आपके फॉर्म डलाएंगे और कब आपका एग्ज़ाम होगा और क्या सिलेबस बदलेगा और सीपीसीटी रहेगा कि नहीं रहेगा, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिटेल में हम समझेंगे। और वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन सभी के लिए जो भी सीरियस एस्पिरेंट है इस बार एमपी पटवारी 2026 के एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो में वो सभी जानकारियाँ जो आपको जाननी ज़रूरी है, और लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम का जो फॉर्म है भर जाएगा और 1-1.5 महीने बाद आपका पेपर भी हो जाएगा। तो समय बहुत कम है, ध्यान से वीडियो को आपको देखना है और समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो एमपी पटवारी 2026 के मैं अगर बात करता हूँ तो कुछ यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आएंगे कि भाई परीक्षा कब तक होगी, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा और पद कितने रहेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सीपीसीटी अनिवार्य रहेगा कि नहीं रहेगा इस बार, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो संपूर्ण जानकारी से पहले हम देख लेते हैं कि ईएसवी जो है ना, इस बार का आप देखोगे कैलेंडर इसने जारी कर दिया है, एग्ज़ाम का 2026 का रोड मैप इसका तैयार हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे 6वें नंबर पे इसके कैलेंडर में ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 रिक्रूटमेंट टेस्ट, जो कि अप्रैल 2026 में परीक्षा होना प्रस्तावित है, ठीक है। तो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ही पिछली बार पटवारी की भी भर्ती इंक्लूड होके आई थी। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ रहती हैं आपकी, जैसे कि पटवारी है, एडीओ है और नगर निगम वगैरह है। तो ये इन्हीं में आपको देखने को मिलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं जो जनरल क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहे हैं और उसके बारे में सटीक विश्लेषण यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। तो फॉर्म कब से भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो सभी एस्पेरेंट का यही है। तो मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी, यानी कि जनवरी के अंतिम में, यानी 25 जनवरी से लेके आपका फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, यानी कि 4 से 5 फरवरी के बीच आपका यहाँ पे फॉर्म डलाना स्टार्ट हो जाएंगे और नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब परीक्षा कब होगी, तो जैसा कि इन लोगों ने बोला है, और पिछले बार का हम अगर ट्रेंड देखें एमपी पटवारी 2023 का, तो फॉर्म दिसंबर में पड़े थे और इन लोगों ने स्टार्टिंग के मार्च से ही पेपर लेना स्टार्ट कर दिया था, मिड मार्च से। तो 2 से ढाई महीने आपको यहाँ पे भी समय मिलेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबल आपका एग्ज़ाम जो इन लोगों ने बोला है तो अप्रैल 2026 में स्टार्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। तो आपके पास 2 से 3 महीने ही यहाँ पे तैयारी को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम चलेगा कितना, तो 2 महीने के आसपास एग्ज़ाम चलेगा। अब यहाँ पे अगला जो है एस्पेरेंट्स का सवाल हो सकता है कैंडिडेट्स का, कि सिलेबस में क्या कोई और पैटर्न में कोई बदलाव देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर के सिलेबस और पैटर्न की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर में आपको 200 प्रश्न के लिए लगभग 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय दिया गया था, और साथ में इसमें सेक्शन वाइज तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो है लगभग एवरेज वेटेड के 8 सब्जेक्टों में बांटे गए थे और इसके लिए 200 नंबर ही दिया गया था और नो निगेटिव मार्किंग थी। तो सेम पैटर्न आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के साथ अगर एमपी पटवारी इंक्लूड होकर आ रही है तो सिलेबस आपका सेम रहने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस की भी आगे हम चर्चा जरूर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 200 प्रश्न 3 घंटे 8 विषय रहेंगे, तो लगभग वेटेज जो है ना 25 गुणे 8, हर विषय का 25-25 नंबर वेटेज यहाँ देखने को मिलेगा। बट ये क्वेश्चन जो सेक्शन वाइज नहीं दिए जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन से विषय हैं जो आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है, अगर आप इंक्लूड करके पढ़ना चाहते हैं, तो भाई हिंदी जो है, हिंदी में प्रीवियस ईयर में 25 क्वेश्चन टोटल देखने को मिले हैं। अंग्रेजी की मैं बात करूँ तो इंग्लिश विषय में भी 25 क्वेश्चन, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, सामान्य अध्ययन थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एमपी के ये सब इंक्लूड रहेगा। कंप्यूटर के 20 से 25 क्वेश्चन, सामान्य प्रबंधन, याद रखना पिछली बार नई चीज़ थी सामान्य प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, जो भी एमपी पटवारी के एस्पिरेंट है तो ये आपका विषय जो है थोड़ा सा वेटेज और मार्किंग पे बहुत ही इफेक्ट डालेगा। बाकी चीज़ें तो आप लोग पढ़ के रखे हो। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो मोटा मोटी आपके 8 सब्जेक्ट यानी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन देखने को मिलेंगे। तो सभी का वेटेज लगभग इक्वली आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तैयारी करने का आपका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, तो तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, किस तरह से कर सकते हो। तो याद रखना, जो मैंने पिछली बार का एनालिसिस किया था 2023 का, तो मैंने उसमें ये पाया कि भाई सबसे पहले अभी से आपको लग जाना है
और विषयवार अध्ययन करना है। जैसे कि 8 विषय हैं तो 8 विषय को सेक्शन वाइज आप बांट लीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, जीके और सामान्य प्रबंधन, और उसको एक एक सब्जेक्ट को विषयवार आप अध्ययन करें। चाहे नोट्स बना लें, चाहे इसकी बुक ले लें, स्टैंडर्ड बुक आपको मिल जाएगी, या फिर किसी का बैच लें, लेकिन विषयवार अध्ययन आप ज़रूर करें। जब आपके हर विषय कंप्लीट हो जाए, एक बार नोट्स बन जाए या पूरा पढ़ लें, उसके बाद आपको विषयवार मॉक टेस्ट लगाना है। इसके लिए एप्लीकेशंस हैं, जैसे टेस्टबुक.com है, विनर्स का एप्लीकेशन है। तो विषयवार यानी कि जैसे आपने कंप्यूटर का उठाया तो सेक्शन वाइज कंप्यूटर टेस्ट लगा लो पूरे, ठीक है। उसके बाद आप लगा लो हिंदी के सेक्शन वाइज, इसी तरह से मैथ्स के पूरे सेक्शन वाइज लगा लो, मैथ के। तो विषयवार फिर आपको अध्ययन के बाद जब मॉक लगा लोगे तो आपको एकदम ठोस तैयारी देखने को मिलेगी। जब आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो जाए, उसके बाद आपको हर दिन एक फुल टेस्ट लगाना है, आखिरी के 15-20 दिन या 1 महीने पहले, और 200 मार्क का फुल टेस्ट लगाएं। और जो भी गलती करे तो उसकी एनालिसिस करें। सबमिट करने के बाद जो भी नंबर आए, हर क्वेश्चन को एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन आपका गलत है उस पे आप सुधार करो, और धीरे धीरे साथ में पुराना जो आप पढ़ चुके हो उसका रिवीजन भी करते चलो, यानी जो विषयवार आप अध्ययन कर चुके नोट्स वगैरह का। इस तरह से आपकी तैयारी ठोस होती जाएगी और मजबूत होती जाएगी, और आप बेहतर प्रदर्शन कर पाओगे। 2 चीज़ें की और बात कर लेता हूँ यहाँ पे, कि भाई पिछली बार जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है, पिछली बार पहली बार आई थी वैकेंसी इस तरह से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में ऐड होके पटवारी की, तो वहाँ पे आपको जिसके भी 145 प्लस नंबर थे जनरल से, तो लगभग उसको सिलेक्शन देखने को मिला है। लेकिन इस बार ये चीज़ें नहीं रहेंगी। इस बार आपका जो कट ऑफ है ना, कम से कम 160 प्लस की लेके तैयारी करना है, यानी 80% आउट ऑफ 100 तैयारी करना है आपको। और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हर विषय को स्ट्रेटजी बना के चलना है। अगर मैं बात करूँ पद कितने आएंगे, तो देखो पिछली बार जो पद थे लगभग थोड़ा सा कम पद आए थे, यानी कि जो भी 6 से 8 हज़ार पद आए थे। लेकिन इस बार जो पद आपको देखने को मिलेंगे लगभग सेम अमाउंट में 8 हज़ार प्लस पद देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपका 6 से 7 हज़ार केवल पटवारी के पद देखने को मिलेंगे। तो पदों में काफ़ी सारा इजाफा हो रहा है, बट आपको ध्यान ये रखना है कि कट ऑफ फिर भी बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो 80% यानी कि अगर 200 में बात करूँ तो 160 प्लस आपके मॉक में आने ही आने चाहिए, सिलेक्शन के लिए, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। और आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अभी से लग जाइए। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए कि आप कितने पानी में हैं और किस तरह से आपको विषयवार तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज अपना नोट्स या फिर तैयारी करने के बाद मॉक की तरफ बढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और जो भी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उनको मेरा पर्सनल सजेशन है कि भाई वेट मत करो, तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही है। लेकिन अगर आप वेट करते रह गए तो बहुत लेट हो जाओगे, और सामने वाला जो लगा हुआ है पहले से वो आपसे आगे बढ़ जाएगा, और बाद में आपके पास पछताने के लिए केवल रह जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।